नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पीएनबी के ऊपर बात करेंगे। हालांकि आपके सामने स्क्रीन पीएनबी की नहीं है, लेकिन हम लोग ये वीडियो में पीएनबी के ऊपर बात करेंगे। जितने भी पीएनबी शेयर होल्डर्स है उनके लिए ये वीडियो रहेगा, एंड जितने भी पीएनबी के स्टॉक के रिलेटेड ऐसा सोच रहे कि परचेस करना है तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, स्किप मत करना। एंड चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट टू लेटेस्ट वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या न्यूज है, एंड उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले निफ्टी में एक बहुत ही अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली। मैं कंटिन्यूसली आपको कह रहा था कि अगर मार्केट 23,850 के ऊपर निकलेगा तो हमें आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड आज ही हमें ऑलमोस्ट 400-450 पॉइंट्स की तेजी हमें निफ्टी 50 में देखने को मिली। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में तो बहुत ही अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली, ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखी। हालांकि रिकवरी आई है, तेजी आई है, लेकिन एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हाई थी। बिकॉज निफ्टी बैंक में अगर रैली आती है तो ये 500 पॉइंट की नहीं आती, या 550 पॉइंट, 650 पॉइंट की नहीं आती है, तो वो 1000 पॉइंट से लेके 2000 तक के भी पॉइंट्स आ ही जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे बैंक्स के रिजल्ट्स आएंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा ना, हमें रैली भी देखने को मिलेगी। अगर निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी में बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम था, बिकॉज ये सेक्टर काफी टाइम से एकदम वीक हो चुका था। हालांकि सारे सेक्टर्स वीक हो चुके थे, लेकिन निफ्टी आईटी के वजह से आज हमें निफ्टी 50 में 24,200 के भाव भी हमें देखने को मिले हैं। अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक कारोबार। चलते हैं हम यूएस मार्केट की ओर। यूएस मार्केट में क्या चल रहा है? यूएस मार्केट में ऑलमोस्ट यहाँ पे 280 पॉइंट्स आपके सामने लाइव दिख रहे हैं, ठीक है। यूएस मार्केट भी एक अच्छा खासा डिसेंट परफॉर्मेंस कर रहा है। अब देखते हैं कि ये 200-300 पॉइंट्स क्या ये क्लोजिंग में जाते हैं या फिर इससे ऊपर भी जाते हैं, वो तो ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास रात को पता चलेगा, ठीक है। S&P 500 की बात करें तो यहाँ पे भी एक 50 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिली है। नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में बहुत ही वी शेप रिकवरी आई है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे करंट चार्ट ही है वनडे का, ऑलमोस्ट 125 पॉइंट की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। होप सो कि कल का दिन भी हमारे लिए, हमारे बाजार के लिए एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं न्यूज के ऊपर। न्यूज क्या है, लेकिन हम पहले थोड़ा सा पीएनबी के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसके रिटर्न्स के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज अगर हम देखें तो क्लोजिंग ऑलमोस्ट 105 के ऊपर हुई, जो कि पॉजिटिव साइन यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम लोग परसेंटेज वाइज की देखें तो ऑलमोस्ट 3% का रिटर्न्स आज ये स्टॉक ने दिया है। पिछले 5 दिन की बात करें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट ठीक ठाक डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। पिछले 1 महीने में देखें तो स्टॉक में एक ही प्राइस है, ऑलमोस्ट 105 से लेके ऑलमोस्ट 105 में, यानी कि 1 महीने में ये स्टॉक ने कुछ भी मोमेंटम नहीं दिया, कंटिन्यूसली एक ही प्राइस में घूमता है। हालांकि पिछले 6 महीने से ये स्टॉक में जबरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 12 से 12.5% की गिरावट हमें ये स्टॉक में देखने को मिली है। पिछले 1 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 9% के रिटर्न ये स्टॉक ने दिया है। एंड पिछले 5 साल की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 62% का रिटर्न ये स्टॉक ने हमें दिया है। आपके पास अगर पीएनबी का शेयर होगा या है तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अब चले जाते हैं हम लोग न्यूज के ऊपर। न्यूज क्या है आपके सामने है, यहाँ पे लिखा हुआ प्रोविजनल बिजनेस फिगर एज ऑन 31/12/2024, ठीक है, जो कि आज ही आया है, ठीक है। डेट भी यहाँ पे मेंशन है। ये क्या है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, जिनको पता होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्या है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ये क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो भाई साहब ये है Q3 के रिजल्ट्स, ठीक है।
ये Q3 के रिजल्ट्स हमें PNB में आ चुके हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग PNB के Q3 के रिजल्ट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये जितने भी अमाउंट है वो CR में है। एंड एक चीज आपको बता दूं कि ये पिछले साल का कंपैरिजन है, ठीक है। हालांकि 2025 स्टार्ट हो गया, लेकिन आप एक साल थोड़ा सा 2 दिन को भूल जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने है 31/12/2023 एंड यहाँ पे 31/12/2024। यहाँ पे आपको Q-on-Q यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड यहाँ पे Y-on-Y यानी कि ईयर ऑन ईयर, ठीक है। सबसे पहले है ग्लोबल बिजनेस, ठीक है। अगर हम लोग 2023 की बात करें तो ऑलमोस्ट 22,90,742 CR का यहाँ पे इनका ग्लोबल बिजनेस था, जो कि इस साल अगर देखे तो ऑलमोस्ट 26,42,341 CR क्या हो गया, ठीक है। जो कि यहाँ पे 15.3% हो चुका है Y-on-Y बेसिस, ठीक है। अगर क्वार्टरली अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे 4.8% की क्वार्टरली ग्रोथ भी यहाँ पे हमें देखने को मिली है। अब हम लोग चले जाते हैं डोमेस्टिक बिजनेस की ओर। पिछले साल अगर हम लोग डोमेस्टिक बिजनेस देखें तो 22,19,613 के आसपास था, जो कि इस साल बढ़ चुका है 25,37,334 करोड़ के आसपास हो चुका है, जो कि यहाँ पे 14.3% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग ग्लोबल बिजनेस देखें, डोमेस्टिक बिजनेस देखें तो ऑलमोस्ट 15 एंड यहाँ पे 14% का रिटर्न्स यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। अब चलते हैं हम लोग ग्लोबल डिपॉजिट के ऊपर। अगर पिछले साल का डिपॉजिट देखें तो 13,23,486 CR था, जो कि बढ़ चुका है 15,30,401 रुपीज करोड़, सॉरी, तो बनता है 15.6% का यहाँ पे Y-on-Y एंड अगर Q-on-Q देखे तो 4.9%, ठीक है। अब डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक डिपॉजिट की, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 12,89,270 CR, जो कि बढ़ चुका है 14,75,482, ठीक है। अगर Y-on-Y देखे तो 14.4%, Q-on-Q देखे तो 4.2, सॉरी। अब हम लोग ग्लोबल एडवांसेस की बात करें तो ग्लोबल एडवांसेस में यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 लाख था, यहाँ पे बढ़ के ऑलमोस्ट 11 लाख हो चुका है। 15% का यहाँ पे ग्रोथ फिर से हमें देखने को मिला है। डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 14.1% का रिटर्न्स मिला है, ठीक है। सो अगर आप लोग Q-on-Q यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखे तो ऑलमोस्ट इसका एवरेज हमें 5% का मिल रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वार्टरली इनका हुआ है। अगर हम लोग Y-on-Y की अगर हम बात करें तो Y-on-Y भी यहाँ पे 15% हर एक बिजनेस में हुआ है, ठीक है, चाहे वो ग्लोबल हो, डोमेस्टिक हो, डिपॉजिट की बात हो, एडवांसेस की बात हो। सो अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट बहुत ही 10 आउट ऑफ 10 ही मैं कहूंगा। आपको कैसे ये रिजल्ट मिले यानी कि दिखे, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मुझे तो बहुत ही अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिले। अब चलते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर। आपके सामने 1 डे का चार्ट मैंने ओपन किया है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका 52 वीक हाई देखते हैं। इसका अगर 52 वीक हाई देखे तो ऑलमोस्ट ये 142 रुपीज के आसपास का इसका 52 वीक हाई हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो 52 वीक हाई यहाँ पे हमें मिल चुका है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा लिख देता हूँ ऑल टाइम हाई, ठीक है। यहाँ पे 142, ठीक है, सॉरी 142 या फिर 143, यस 143। सो 143 का इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये स्टॉक कितना परसेंटेज गिर चुका है, बिकॉज हमें वो पहले देखना होता है कि बॉस ये स्टॉक कितना परसेंटेज डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। अगर डिस्काउंट की बात करें तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट आपको 35% का डिस्काउंट मिल रहा है। 258 डेज में ये स्टॉक में ऑलमोस्ट 35 रुपए की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली। कितनी? 35% ये स्टॉक गिर चुका है, एकदम डाउन ट्रेंड में है ये स्टॉक, एकदम वीक स्टॉक हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। अगर कोई स्टॉक 10 से 15% अगर गिरता है या फिर 20 भी अगर कहे हम लोग इसे, तो हम उसे प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। लेकिन कोई स्टॉक अगर
34 या 35% गिरता है तो उसे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं, उसे हम लोग सेल ऑफ ही कहेंगे। ये एक वीक स्टॉक ही हम इसे कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चल गई कि भाई इसका ऑल टाइम हाई 143 है, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 105 रुपए में, डिस्काउंट के भाव में आपको मिल रहा है 35 रुपीज का डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब रही बात दो लोगों की, क्या ये स्टॉक में आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहेगा। जिनके पास है वो लोग यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कि नए एंट्री वाले, जिनको भी फ्रेश एंट्री ये स्टॉक में लेनी है, वो क्या लेनी चाहिए, तो मैं कहूंगा हाँ। उसका रीजन क्या है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक टाइम में क्या था, ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में था, जैसे कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया एंड कंटिन्यूसली स्टॉक क्या हुआ, एक नीचे के जैसे कंटिन्यूसली ऐसे गिरता हुआ है, ठीक है। एक चैनल में था, अगर आप ऐसे चैनल ड्रॉ करो तो एक चैनल में था ये स्टॉक कंटिन्यूसली। अब क्या हुआ है कि स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, तो कंटिन्यूसली ये जो लोज है वो अपर एंड में आने लगे। तो स्टॉक में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है, ट्रेंड चेंज हुआ है। अब की न्यूज भी अच्छी है। क्या न्यूज अच्छी है कि भाई Q3 के जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे हैं। स्टॉक कितने परसेंटेज गिर चुका है, 35% यहाँ पे गिर चुका है, ठीक है। तो अब यहां से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें आने वाले टाइम में देखने को मिले। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी एक अच्छी खासी चैनल भी फॉर्म होती हुई दिख रही है। उस फॉर्म से ही हमें यहाँ पे काम काज करना है, ठीक है। अब ये स्टॉक में एक नॉर्मल सी एक रेंज बाउंड की जैसे हमें चैनल में मिल गया, ठीक है। तो स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक जब भी इस लेवल पे आता है, जैसे कि यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था एंड यहाँ पे आया था, तो जैसे ये स्टॉक इस लेवल पे आता है तो ये एक्टिवेट होके एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाता है। सो अगर आप अभी भी परचेस करना चाहते हो तो आप परचेस कर सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट 112 के आसपास रहेगा एंड जो दूसरा टारगेट रहेगा वो मुझे लगता है कि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है ना, तो हमें आने वाले टाइम में 116 से लेके 120 के भाव भी हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इस मामले में स्टॉप लॉस कहां लगाना है बॉस, स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल का लो है जो कि ऑलमोस्ट 95 से लेके 96 के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेट मी चेक, मैं देख लेता हूँ, यस 94 के आसपास। तो आप लोग करंट भाव में भी आप परचेस कर सकते हो। या तो क्या होगा, या तो आपका यहाँ पे एसएल हिट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर अगर ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है तो आपको एक और 120 के आसपास का भी रेंज यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे 15 रुपए का मैं आपको कह सकता हूँ कि 15 रुपए के अपसाइड यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर आपको स्टॉप लॉस अगर अगर लगा रहे हो तो ऑलमोस्ट 94-95 के आसपास, यानी कि 10 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा एंड 15 रुपए का आसपास का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। अगर यहाँ पे 120 के ऊपर भी ये स्टॉक निकलता है तो आने वाले टाइम में ये 120 से लेके 125 एंड 130 के भी भाव हमें देखने को मिल सकता है। सो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये 115-20 तो क्रॉस हो ही जाएगा, लेकिन ये 130-125 के जो रेंज है वहां तक भी ये रेडी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हो गई है। एंड यहाँ पे क्या है कि भाई एक ट्रेंड अलग चल रहा है, ठीक है। फिर Q3 के रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिले हैं जो कि बहुत ही अच्छे पॉजिटिव न्यूज है। एंड सबसे बड़ी बात कि भाई साहब बजट आने वाला है 1 तारीख को, ठीक है। सो बजट में भी बैंक्स का बहुत ही एक अच्छा खासा हम कह सकते हैं कि बोलबाला रहेगा। तो उस वजह से मैं कहूंगा कि यहाँ पे आप एक रिस्क ले सकते हो। अगर रिस्क लेते हो तो आने वाले टाइम में 130 तक के भी भाव मिल सकते हैं। एंड अगर रिस्क गलत भी हो जाते हैं तो आपका सिर्फ 10 पॉइंट भी यहाँ पे नुकसान होगा, ठीक है। सो आई गेस मैंने आपको यहाँ पे पीएनबी के Q3 के रिजल्ट्स यहाँ पे दिखा दिए। एंड रिजल्ट्स कैसे हैं आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। एंड अगर
मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस भी दिखा दी कि भाई आपको यहाँ पे क्या बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन सेल के लिए मैं अभी तो नहीं कहूंगा, ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव हमें यहाँ पे ये स्टॉक में देखने को मिला है। बाकी आपका चॉइस है, आपका पैसा है, आपको क्या करना है आप सोच समझ के कर सकते हो। सो गुड लक फॉर पीएनबी। अगर आपको ये स्टॉक लेना नहीं है लेकिन आप वॉच लिस्ट में ये स्टॉक रख सकते हो। सो गुड लक फॉर पीएनबी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। एंड चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गुड लक फॉर पीएनबी।